चलिए, सफलता कोचिंग के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का 1.2 जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 1 नंबर में है एक का, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर हम लोगों को देना है सत्य असत्य के रूप में, कारण भी बताना है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बात सही है। कारण इसका बता दिया जाए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उसमें अपरिमेय भी संख्या भी होती है, यानी कि परिमेय और अपरिमेय से मिल करके ये बना होता है। अगला जो है दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो दिया है गया कथन, दूसरा कथन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। तो इसका उत्तर दिया जाएगा आप लोगों को कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। ये असत्य है। कारण क्या है इसका? तो संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, यानी प्लस में भी होता है, इधर प्लस में, इधर माइनस में बढ़ते जाते हैं, बीच में से बढ़ते हैं। तो यानी संख्या रेखा देखा जाए तो दोनों प्रकार के होते हैं संख्याएं, यानी धनात्मक भी पाया जाता है और ऋणात्मक भी पाया जाता है। परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है, क्योंकि पहले 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, ऐसे ही मिलता है। तो 4 मिलेगा तो इसका वर्गमूल मिल जाएगा, लेकिन हमेशा 4 या 25 16 ये सब तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है, असत्य कथन दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में दे दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो बता दें, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये भी असत्य है। आप लोगों का ये भी असत्य है। कारण इसका है क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। यानी कि ये संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्या इसमें पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या नहीं होता है। चलिए आप लोग इसको समझ गए। अब दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बता दें, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या या अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों? तो इसको समझ लिया जाए एक एग्जाम्पल देख करके। जैसे आप लोगों को बता दिया जाए कि हम लोग जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उदाहरण ये ले लेते हैं। तो इसमें से सपोज मान लीजिए कि रूट में 1 रहता है, तो रूट में 1 रहेगा तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, 1 हो जाएगा जो परिमेय हो जाएगा। लेकिन रूट में 2 रहेगा अपरिमेय हो जाएगा, रूट में 3 रहेगा अपरिमेय, रूट में 4 रहेगा 2 हो जाएगा जो परिमेय हो जाएगा, रूट में 5 जो है ये भी अपरिमेय हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि परिमेय अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, यानी 9 तक हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो यानी कि 6 नहीं निकलेगा अपरिमेय हो जाएगा, 7 भी नहीं निकलेगा रूट से तो अपरिमेय होगा, रूट 8 भी नहीं निकलेगा तो इसलिए अपरिमेय हो जाएगा, रूट 9 तो यानी कि ये निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। उपयुक्त उदाहरण से हम देखते हैं कि 1 4 9 जो अभी उदाहरण हम लोग देखें, जिसमें हम लोग को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हम लोगों का 1 है, इसमें 1 परिमेय है, फिर इसमें 4 परिमेय है, फिर आगे देखते हैं दिया है हम लोगों का फिर से 9, हम लोग का जो 9 दे दिया है ये परिमेय संख्या है। यानी 1 4 9 वर्गमूल संख्या 1 2 और 3 है जो परिमेय है। तो ये सब परिमेय हो सकते हैं, बाकी सब अपरिमेय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा सवाल है
तीसरा सवाल जो दे दिया हम लोग को कि और दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे हम समझते हैं लोग, एक संख्या रेखा बना दिया जाता है। संख्या रेखा ये बना दिया गया, इस पे एक बिंदु O ले लिया जाता है, फिर यहाँ से A ले लिया जाता है, A के सामने लंब खींच दिया जाता है AB, फिर उसके बाद O से B को मिला दिया जाता है, इसको मान लिया जाता है 1 और कर्ण को मान लिया जाता है √2। तो इस तरह से O से हम लोग देखते हैं यहाँ तक E तक, ध्यान देना हम लोगों को, O से E इसको √5, इसको 2 मान लिया गया D तक, फिर O से C तक √3 मान लिया गया, फिर O से B तक √2, इस तरह से एक एक करके मान लिया गया। B से C 1 है, C से D भी 1 है और E से D भी 1 है। तो समझते हैं इसको, यहाँ से E से E डैश तक यहाँ पर यानी √5 मान लिया गया है। यहाँ का भी जो है ध्यान देना है कि संख्या रेखा है 0 से शुरू हुआ है, इधर 0, 0 के बाद फिर हो जा रहा है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इधर देखा जाए माइनस में 1, माइनस में 2, यानी ये संख्या रेखा लाइनिंग दर्शा रहा है। चलिए अब इसको समझा जाए, फिगर हम लोग देख लिए। यहाँ पे समझा जाए कि OA और AB जो है एक इकाई, समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो OB² बराबर OA² प्लस AB², OB² बराबर OA² प्लस AB², OB² बराबर यहाँ ध्यान देना हम लोग को, OB² जो है OB² बराबर OA², यानी ये OA², O से लेकर A तक यहाँ तक और फिर AB²। तो इसका हम लोगों का दूरी जो है 1 है और इसका भी दूरी का है 1 है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी OB² बराबर, अब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, 1 1 जुट जाएगा तो 2, ये इधर हो गया और फिर हो जाएगा हम लोगों का स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लग गया तो √2 हो गया। अब समकोण त्रिभुज थोड़ा ध्यान देना हम लोग को BOC में थोड़ा देख लीजिए फिगर में BOC क्या है, कौन सा है, तो BOC फिगर ध्यान दीजिए, ये हो गया BO फिर कुछ C, तो हम लोग का C के हिसाब से ये वाला हो गया BOC में। तो BOC में हम लोगों का क्या दे दिया, थोड़ा ध्यान देना है, तो BOC के हिसाब से चलते हैं। तो BOC में OC² बराबर OB² प्लस BC², तो OB का मान हम लोग अभी मालूम चला यहाँ ऊपर कि √2 निकला है, तो √2 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा OC की तरफ से, OC² है इधर से स्क्वायर हटेगा तो √3 हो जाएगा। फिर अब आगे देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज जो है त्रिभुज COD में, पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। त्रिभुज COD में तो OD² बराबर OC² प्लस DC², तो इसका हो जाएगा हम लोगों का OC का अभी मान निकाले थे लो √3, √3 का स्क्वायर और DC का मान जो है 1 है, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 5 हो गया। OD² यानी स्क्वायर है इधर, तो रूट लग जाएगा 4 पे, तो √4, 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें त्रिभुज DOE में, तो त्रिभुज DOE में देखा जाए तो OD अभी हम निकाले हैं लो 2, तो 2 का स्क्वायर, DE 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर 4 और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 4 1 5, OE से रूट स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट लग जाएगा, तो रूट में 5। अब O को केंद्र OE को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा को OE डैश पर प्रतिच्छेद करता है।
तो OE चाहे OE डैश बराबर √5 है। इस तरह से हम लोग समझ गए। चलिए, ये आप लोगों का थोड़ा लॉन्ग हो गया, ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक और शॉर्ट मेथड से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको उस मेथड से भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए देखा जाए इसका एक दूसरा तरीका। चलिए इसको समझ लिया जाए। दूसरा विधि जो है, सबसे पहले हम लोगों ने एक एल लाइन खींच दिया है। तो एक एल रेखा खींच दिया जिस पर एक समकोण त्रिभुज OAB को बना दिया। अब इसमें OA को हम लोगों ने मान लिया O से A तक के बीच के दूरी को, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को 2 मान लिया। फिर उसके बाद AB के बीच की दूरी को 1 मान लिया, यहाँ पे 1 मान लिया। तो हम लोग समकोण त्रिभुज से फार्मूला जानते हैं, यानी समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, OB बराबर यानी कि कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो लिख दिया गया। तो AB का मान हम लोगों का 1 है, यहाँ से देख रहे हैं, तो 1 भर दिया गया 1 का स्क्वायर। OA का मान 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया गया। तो OB बराबर 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 और 1 हो गया √5। तो OB का मान आ गया √5। तो इस तरह से अब संख्या रेखा पर OC ध्यान देना है, O से C तक जो है बराबर होगा OB के। तो √5 पर काटता है, तब बिंदु C अपरिमेय संख्या √5 को क्या करता है, निरूपित करता है। तो इस तरह से ये हम लोग को प्रदर्शित हो जाएगा। तो दूसरा मेथड बहुत आसान है, आप लोग दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है उस मेथड से बना सकते हैं।